गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेशन समझाया था मॉड फंक्शन का, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको कि आप इस तरह से डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है फर्स्ट इंटीग्रल 0 to x ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब देखिए इस इंटीग्रल को हम करना चाहते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आप x कुछ तो नंबर होगा ही, x इज इक्वल टू, मैंने लिखा p प्लस एफ। दिस इंप्लाइज p इसका इंटीग्रल पार्ट है और f इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू p, देयरफॉर f इज इक्वल टू, देयरफॉर f इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये लिखा मैंने। अब आप देखिए इंटीग्रल 0 to p प्लस एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx, that will be equal to 0 to 1 greatest integer x plus 1 to 2 greatest integer x dx plus integral 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx प्लस डॉट डॉट p माइनस 1 टू p ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx हो गया, प्लस इंटीग्रल p टू p प्लस f ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx। सबसे पहला काम मैंने इस इंटीग्रल को इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब आप देखिए इसमें आप अच्छी तरह जानते हैं 0 से 1 के बीच में जब x होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो पहले वाला इंटीग्रल तो 0 हो गया, प्लस 1 से 2 के बीच में जब होगा तो x की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 हो जाएगा, प्लस 2 to 3 इसका इंटीग्रल पार्ट 2 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट। अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये p माइनस 1 से p, तो इसका पार्ट हो जाएगा p माइनस 1 और dx हो जाएगा, और इस केस में p टू p प्लस एफ इसका इंटीग्रल पार्ट p हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट। और मैं समझता हूं कि इसको आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए इसको ब्रेक करके ये लिखा। अब देखिए दैट विल बी इक्वल टू 0, तो यही है, dx का इंटीग्रल x हो गया तो ये लिमिट 1 हो जाएगी जब रखेंगे, ये 2 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रल x 3 माइनस 2 1 हो गया, नेक्स्ट 3 आ जाएगा, डॉट डॉट, सबसे लास्ट में p माइनस 1 आ जाएगा, प्लस अब ये बताइए p बाहर आ गया
P प्लस एफ माइनस पी एफ हो गया। इस इंटीग्रल को करने के बाद अब देखिए यहां तक के जो सीरीज है, इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा बताओ? P इंटू P माइनस 1 अपॉन 2 प्लस P इंटू एफ, P इंटू एफ। अब आंसर तो P में नहीं होगा क्योंकि आंसर तो x के टर्म्स में होगा। तो बताइए व्हाट इज P? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, P माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, व्हाट इज f? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, आईआईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए कितनी बढ़िया प्रॉब्लम है। इसी के सीरीज में सेकंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सपोज करिए मुझे ये इंटीग्रल करना हो जाए। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से वही तरीका, लेट एक्स, मैं नहीं जानता कि x क्या है, लेट x इज इक्वल टू P प्लस एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू P, f इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट। तो देखिए ये इंटीग्रल बन गया 0 टू P और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हर इंटीजर के लिए इसकी वैल्यू बदलेगी, इसलिए इसकी जगह पे P मत लिख देना गलती से भी। देखिए देख 0 टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 1 to P, 1 to 2 greatest integer x dx, greatest integer x dx। टू to 3 greatest integer x dx प्लस डॉट डॉट P माइनस 1 टू P ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। इट इज 0, इट इज, ये 1 हो गया, इंटीग्रल 1 to 2 dx, इंटीग्रल 2 to 3 ये 2 हो गया dx प्लस डॉट डॉट इंटीग्रल P माइनस 1 टू P, इट इज अगेन P माइनस 1 और dx हो गया, राइट। अब देखिए बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम के तरीके से आप इसका इंटीग्रल करिए, इसका इंटीग्रल करिए। मेरे से पहले लिखिए आप स्टेप्स को। वन, इट इज 2, इट इज 3 डॉट डॉट P minus 1, again sum of the series is 1
1/2। आंसर तो आपका p के टर्म्स में नहीं होगा। इसके लिए p की वैल्यू रख दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2। दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हो सकता है कि यह प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। सबकी देखिए कॉमन टेक्निक है क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल 0 to x ये पहले एक और प्रॉब्लम लिखिए, इंटीग्रल 0 to 1000 e to the power x upon e to the power greatest integer x और dx, greatest integer x dx। अब देखिए मैं इसका इंटीग्रल करना चाहता हूं। दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1000 e to the power x minus greatest integer x dx। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और भी कई जगह, अगर कभी भी इस तरह की बात आ जाए, नोट कर लीजिए fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन is a periodic function with period 1। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 1 है। ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। ये पॉइंट हमेशा के लिए नोट करिए। लास्ट टर्म पे मैंने इसका ग्राफ भी आपको समझाया था। इसलिए 0 से लेकर के 1000 के बीच में ये फंक्शन 1000 टाइम्स रिपीट होगा, तो आप इसको कह सकते हो 1000 इंटू 0 to the 1 e to the power x minus greatest integer x। It is due to the property of definite integral। अब देखिए 1000 0 to 1 e to the power x हो गया और ये dx हो गया। क्यों? 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू 1000 e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x हो गया और इसकी लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू e माइनस 1 e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। 1000 e माइनस 1000 या 1000 इंटू e माइनस 1, दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसी के कंसर्न में एक और प्रॉब्लम लिखिए और वो प्रॉब्लम आपका होमवर्क है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा। इंटीग्रल 0 to x
0 to x 2 to the power x upon 2 to the power greatest integer x or dx. It is the important problem. ठीक, इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 100 2 times e to the power minus x or greatest integer x or dx. Find the value of this integral. Very important for the examination of IIT. देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाए। लेट, जब अब इसको ब्रेक करना मुश्किल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। जब कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, लेट y इज इक्वल टू 2 times e to the power minus x, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है उसको आप y के इक्वल पुट कीजिए। उसके बाद इसका ग्राफ बनाइए। इसका ग्राफ बनाइए। y एक्सिस, x एक्सिस, ये ग्राफ बनाया। देखिए x की वैल्यू में 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, तो इस फंक्शन का ग्राफ जैसे जैसे x को मैं बढ़ाता जाऊंगा इस फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। जब मैं x की वैल्यू इंफिनिटी रखूंगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। y बिकम्स 0 इंफिनिटी होने। ये ग्राफ है। इट इज 0, 2, ये पॉइंट हुआ। ठीक, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ये x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन ड्रॉ करिए। y इज इक्वल टू 1। जब y की वैल्यू 1 होगी, 1 इज इक्वल टू 2 times e to the power minus x. e to the power minus x is equal to 1 by 2. e to the power x is equal to 2 हो गया। e to the power x is equal to 1 upon e to the power x हो जाएगा, is equal to 2। x is equal to log 2। x की वैल्यू log 2 हो गई, log 2। और y इज इक्वल टू 2, ये ग्राफ, ये y इज इक्वल टू 2। अब देखिए कहीं यहां पर 100 होगा, कहीं यहां पर 100 लिख लिया अप्रोक्सीमेट। तो इस फंक्शन का ग्राफ मैं 0 से लेकर के 100 के बीच में ही ग्राफ ले सकता हूं। बाकी ग्राफ का मुझे कोई मतलब नहीं। ये हुआ जिस समय x की वैल्यू 0 और log 2 के बीच में है तो आपका ग्राफ 1 से 2 के बीच में है। तो देखिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 times e to the power minus x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी अगर x की वैल्यू 0 और log 2 के बीच में है, log 2 के बीच में। अब देखिए
तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, तो देखो y इज इक्वल टू 1, ये ग्राफ बना, y इज इक्वल टू 1, और फिर ग्राफ ये बन गया 0, 0 ग्राफ बन गया। बोलिए, ये 0 ग्राफ बन गया इसका। ठीक, अब अगर मैंने डेफिनिट इंटीग्रल की बात करूं, तो डेफिनिट इंटीग्रल एक एरिया है बाउंडेड, ये बाउंडेड एरिया आ गया, और यहां का एरिया ये तो 0 हो गया, क्योंकि ग्राफ इस लाइन पर आ गया, तो एरिया बाउंडेड क्या हो गया, 0। तो ये एरिया, ये एक रेक्टेंगल बना, इसका एरिया क्या हुआ बताइए, log 2, ये लेंथ हुई log 2, और इसकी हाइट कितनी है बताइए 1, तो आंसर क्या हो गया बताइए log 2। इट्स आंसर इज log 2। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताइए, ओरल क्वेश्चन है, आंसर 2 लाइन में आंसर आ रहा है log 2। तो ग्राफ की टेक्निक अगर आप इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आप इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब अगली प्रॉब्लम नोट करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, यह भी आपका होमवर्क है। इंटीग्रल 0 to 2 पाई, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा इसको मैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x dx, सेम टेक्निक से आप सॉल्व करिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ग्राफ बनाइए, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिए और आंसर निकालिए इस क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x स्क्वायर आ गया और dx हो गया, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्या करेंगे इसके लिए, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर वही टेक्निक, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है उसको मैंने y पुट किया। अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए इसका ग्राफ बनाता हूं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। मैं जानता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला बन गया। ये पैराबोला बन गया, ठीक। अब एक बात बताओ, आपने कहा x 0 से शुरू हुआ है, x की वैल्यू नेगेटिव तो है ही नहीं, तो आपको तो ये पैराबोला चाहिए ही नहीं। इस पैराबोला को हटा दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला, ठीक। सबसे पहले 0, आप लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 1। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात आ जाए, y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, इस तरह से लाइन बनाते चले जाइए आप। y इज इक्वल टू 3, ये लाइंस मैंने बना ली, y इज इक्वल टू 3। अब मैं देखता हूं कि इस पॉइंट के लिए क्या क्या हुआ। देखिए, एक y इज इक्वल टू 1, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x की वैल्यू 1, नेगेटिव वैल्यू तो मुझे लेनी नहीं है, तो ये x की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x की वैल्यू √2 आ जाएगी। x की वैल्यू √2, थोड़ा नीचे करके लिखता हूं मैं जिससे आपको समझ आ जाए, √2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 रखूंगा
x की वैल्यू √3 आ गई, ये वैल्यू √3। ठीक, देखिए जिस समय y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आपका ग्राफ ये बना हुआ है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो ग्राफ है वो 0 से 1 के बीच में है y की वैल्यू, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ये ग्राफ बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये 1 है वैल्यू 1। फिर इसके बाद 1 से 2 के बाद मैं ग्राफ देखता हूं तो ग्राफ इसके बीच में है, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये हो जाएगी। 1 से √3 के बीच में चलता हूं तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। ठीक, अब आप एक बात बताइए, आपके वैल्यू तो 1.5 है, 1.5 तो √3 से छोटी वैल्यू है, ये वैल्यू 1.5 है, ये x की वैल्यू 1.5 है, 1.5 वैल्यू है। देखिए पहला एरिया 0 हो गया, ये दूसरा एरिया हुआ, एंड इट इज द थर्ड एरिया, फर्स्ट एरिया इज 0। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई बताइए, पहला एरिया 0, दूसरा एरिया, ये एरिया अगर मैं निकालूंगा तो ये लेंथ कितनी होगी बताइए, √2 - 1 इंटू 1 हो गया, प्लस नेक्स्ट एरिया अगर मैं निकालता हूं तो बताइए y की वैल्यू क्या है बताइए 2, इस स्ट्रिप की हाइट कितनी है 2, और ब्रेड कितनी होगी बताइए 1.5 माइनस √2 क्योंकि मेरी लिमिट 1.5 तक ही है, √2 - 1 प्लस 2 को अंदर ले गए तो ये 3 हो गया, -2 √2 हो गया, 3 - 1 क्या हो गया 2 हो गया, और माइनस क्या हो गया √2। इट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो देखिए कितनी बढ़िया प्रॉब्लम है ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर। तो मैंने आज आपसे केवल ये इंटीग्रल डिस्कस किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल आप कैसे करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ में कुछ और आगे आपको बढ़ाऊंगा, थोड़ा नया मिलेगा आपको देखने के लिए। थैंक यू।